स्वागत है प्लेटफॉर्म क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। और आप सब लोगों का आज मैं स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आ रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि आप लोग जुड़े, बहुत ही सरल प्रश्नों को लेकर मैं आपके साथ। ताजमहल का यूनेस्को में, ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? प्रश्न है हमारे सामने, ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? साथियों, ताजमहल को यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया था। ताजमहल आपको पता है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है और ताजमहल का निर्माण मुमताज की याद में किया गया है। तो साथियों देखो, ताजमहल जो है ये आगरा में स्थित है और इसका निर्माण मुमताज की याद में जो है शाहजहां के द्वारा, मुमताज की याद में शाहजहां के द्वारा, मुगल शासक था शाहजहां, उसके द्वारा किया गया। ताजमहल जो है भारत की प्रथम यूनेस्को साइट है। यूनेस्को के बारे में आप जानते हैं, यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को एक संस्था है जो पेरिस में स्थित है और यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड लेवल की हेरिटेज साइट की घोषणा की जाती है। ये अपने भारत की पहली यूनेस्को साइट 1983 में ताजमहल को शामिल किया गया था। इसी प्रकार से हुमायूं का मकबरा है, ये भी यूनेस्को साइट है, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा को मुगलों की कब्र कहा जाता है। मुगलों की कब्र, मुगलों की कब्र कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। इसमें से अनेक मुगल शासकों को इसमें दफनाया गया और इसमें जो है मुगल शासक जो थे, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर शेख, उसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 1993 में ये जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। कुल कितने यूनेस्को धरोहर है? इस प्रश्न का उत्तर जब तक के आंकड़े हैं उसके अनुसार है। तो यहाँ पर हम इसकी लिस्ट देखते हैं पहले। तो देखिए, ये हमारे सामने लिस्ट है जिसमें प्रमुख यूनेस्को साइटों के नाम। तो आगरा का किला, आगरा का किला, अजंता की गुफा, आगरा का किला अपने आगरा में, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में। उसके बाद में नालंदा महाविहार जो है बिहार में। उसके बाद बुद्धिस्ट मोमेंटो जो है सांची में। उसके बाद में जो है अपने पावागढ़, ये 2004 में आर्कियोलॉजी साइट में आया गया। उसके बाद शिवाजी टर्मिनल, ये अपने विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चर्च गोवा का 1986 में। उसके बाद धोलावीरा 2021 गुजरात में। उसके बाद जो है एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र, एलोरा की गुफा, फतेहपुर सीकरी 1986 में। काफी बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, फतेहपुर सीकरी को कब शामिल किया गया? तो 1986 में। उसके बाद में चोल टेम्पल, चोल मंदिर, 2 बार इनका आया है नाम। उसके बाद हम्पी कर्नाटक में है 1986 में। उसके बाद में जो है महाबलीपुरम के मंदिर है, रथ मंदिर जो फेमस है, उसको शामिल किया गया। उसके बाद में जो है पड़कल के मंदिर है। उसके बाद में राजस्थान के जो 6 किले थे जिनको हम ठीक से पढ़ते हैं, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम। चीकू गाजर आम का मतलब होता है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। तो यहाँ चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, ये 6 किले थे एक साथ। इनको 2013 में शामिल किया गया था। इसके बाद में अहमदाबाद सिटी 2017 में। उसके बाद हुमायूं का मकबरा 1993 में, जिसके बारे में प्रश्न था अभी ऊपर। उसके बाद जयपुर सिटी 2019 में। उसके बाद जो है अपने तेलंगाना का रुद्र मंदिर और उसके बाद जो है अपने खजुराहो मध्य प्रदेश का। उसके बाद महाबोधि गया बिहार का है, ये भी। उसके बाद जो है ये अपने यहाँ पर अहोम डायनेस्टी, इसको शामिल कर लिया गया। उसके बाद माउंटेन रेलवे ये शामिल है और इसके बाद में जो है अपने यहाँ पर
ये रानी की बावड़ी गुजरात वाली, ये भी शामिल है। रेड फोर्ट लाल किला, उसके बाद में जो है सन टेम्पल सूर्य मंदिर कोणार्क का, ये भी शामिल है। ताजमहल 1983 का, ये शामिल है। और जंतर मंतर 2010 का हमें ये भी शामिल है। तो ये यूनेस्को साइटों में शामिल किए गए हैं, तो ये प्रमुख है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि ये अपने नेचुरल में 7 है और मिक्स में 1 है, और ऐसे ये 35 है, तो 35 और 7 जो है अपने हो गए 42, और एक ये हो गया 43। इस तरह से अभी तक जो आंकड़े यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध रहे हैं वो 43 रहे हैं। और अभी चराई देव जो है मोहम्मद देव, इसको यूनेस्को साइट घोषित किया गया है हाल ही में ये चर्चा में। तो भारत में इस हिसाब से 44 यहाँ पर पूरे लिस्ट बन जाती है। इसमें कांजीरंगा का नाम आता है, कांजीरंगा असम में। केवला देव का नाम आता है, केवला देव जो है अपने राजस्थान में। मानस का नाम आता है, मानस असम में। नंदा देवी है, और यहाँ पर सुंदरवन है पश्चिम बंगाल वाला। वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट है, और ग्रेट हिमालय जो नेशनल पार्क 2014 में आया था। तो ये 7 नेचुरल अपने हैं। उसी बात में मिश्रित साइड में एक है जिसको कंचनजंगा जो है नेशनल पार्क है सिक्किम का, इसको लिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर यह है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? साथियों, मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन को कहते हैं पीकॉक थ्रोन। पीकॉक यानी कि मोर, तो मोर का सिंहासन पीकॉक थ्रोन, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? साथियों, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो है, यह रंगीला इस तरह से था कि यह अपने दरबार में रंग बिरंगे रूप में रहता था, यानी कि रंग रैलियों में रहता था। साथ ही इसके दरबार में गायन, वादन, नृत्य ऐसी चीजों का बोलबाला था। और इसके समय जो है बहुत सारे प्रसिद्ध गायक भी हुए हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला, इसके टाइम पर जो है आक्रमण कर दिया गया था नादिर शाह के द्वारा। नादिर शाह जो है 1739 में आक्रमण करता है और मयूर सिंहासन पर बैठे हुए शासक के समय यहाँ से इस सिंहासन को लूट लेता है, और साथ ही में यहाँ से कोहिनूर हीरा भी लूट लेता है और उसको ईरान ले जाता है। तो ये है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अगला, जजिया कर को अंतिम रूप से, जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों, फाइनली जजिया कर को किसने हटाया था? यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी शासक कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए, ये मोहम्मद शाह रंगीला जो है, मोहम्मद शाह रंगीला, इसके द्वारा जजिया कर को हटाया गया था फाइनली रूप से, क्योंकि जजिया कर जो एक टैक्स था जजिया, और जजिया लिया किससे जाता था? तो जजिया लिया जाता था साथियों गैर मुस्लिमों से, यानी कि हिंदुओं पर लगता था ये टैक्स। उसके बाद क्वेश्चन है, अष्टभुजी मकबरे किस कला की विशेषता है? साथियों, दिल्ली सल्तनत हुई है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 6 वंश हुए हैं। सॉरी, दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर कितने वंश हुए हैं? तो दिल्ली सल्तनत में हमारे 5 वंश हुए हैं। अब 5 वंश जो है कौन कौन से हैं? तो दिल्ली सल्तनत में 5, एक है हमारे पास गुलाम वंश, एक है हमारे पास खिलजी वंश, एक है हमारे पास तुगलक वंश, एक है हमारे पास सैयद वंश, एक है हमारे पास लोधी वंश। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 कुल मिलाकर के 5 वंश हमारे सामने हुए हैं। अब ये जो 5 वंश हुए हैं, इन 5 वंशों में ये लोधी वंश ऐसा वंश था जिसके टाइम पर अष्टभुजी मकबरे अधिक दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा लोधी वंश हो जाएगा। इसमें जो शासक था, एक अपने बहलोत लोधी, बहलोत सिक्का भी चलाया था, एक था सिकंदर लोधी और एक था इसमें इब्राहिम लोधी। इन लोगों के द्वारा
जो मकबरे बनाए गए वो लोधी काल के मकबरे हैं और वह अष्टभुजी मकबरे की विशेषता रखते हैं, यानी उसमें 8 भुजाएं होती थी, इस प्रकार से बढ़ते थे और ऐसे ये तैयार होते थे एक और ऐसे ही बैकग्राउंड भी इनका जाता था और इस तरह से पीछे भी ये होते थे, तो ये अष्टभुजी मकबरा तैयार होता था। लोधी काल की ये विशेषता थी। अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है कि मुगल काल में चित्रकला का उदय, मुगल काल में चित्रकला का उदय किसके समय हुआ था? साथियों, मुगल काल में चित्रकला का जो महान प्रज्ञ था, आपको पता है कि मुगल काल में चित्रकला का जो उदय पूछ रहा है केंद्रीय, तो हुमायूं के समय हुआ था, क्योंकि हुमायूं जो है ईरान गया था। आपको पता है हुमायूं यहाँ से हार गया था और कहाँ गया था? ईरान गया था। तो ईरान जब हुमायूं चला गया था तो वहां पर ईरान में से ये चित्रकार को लेके आया था, ईरान से चित्रकार को लेकर आया था और उन चित्रकारों के द्वारा जो मीर सैयद अली और अब्दुल समद नाम है उनका, उनके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था चित्रकला को। बाद में जो है इस चित्रकला का जो विकास होता रहा और जहांगीर जो है सबसे फेमस हुआ। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है और मुगल काल में अकबर का काल जो है वो स्वर्ण काल कहलाता है एवरेज रूप से, और साहित्य के रूप से, इन दोनों के रूप से गोल्डन टाइम जो है वो अकबर का है। किंतु आर्किटेक्चर और स्थापत्य के रूप से स्वर्ण काल जो है वो शाहजहां का काल है। शाहजहां का काल जो है वो स्थापत्य का स्वर्ण काल है। साथ ही में जो है एक औरंगजेब का काल था, वो पतन के काल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा इसका हो जाएगा मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल, जहांगीर यहाँ पर राइट हो जाएगा। तानसेन का मकबरा कहाँ है? देखो साथियों, तानसेन का नाम काफी फेमस है। तानसेन ग्वालियर के निवासी थे और इसी कारण अगर हम बात करें तो तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है साथियों। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद में चलते हैं हम आगे, और सती प्रथा को हटाने वाला मुगल शासक कौन था? सती प्रथा को हटाने वाला यहाँ पर जो है मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पर एक तो अकबर है और एक नाम औरंगजेब है। अकबर ने सती प्रथा हटाने का प्रयास किया था और औरंगजेब ने इसे समाप्त या रोक लगाया था। तो यहाँ पर जो है